सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे नहीं हम सब के यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास एक नई शुरुआत। तो नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नई सोच के साथ ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं 1 से 2 मिनट आपके लूंगा। इस 1 से 2 मिनट के अंदर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये न्यूमेरिकल अड्डा ये किस सोच से हमने ये स्टार्ट किया है। बेटा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, लिटिल चैम्प्स, नोनू मोनू, आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं 10 साल से फिजिक्स टीच कर रहा हूँ। मुझे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एज वेल एज कंपटीशन क्लासेस एंड द CBSE ICSE बोर्ड। मैंने नंबर ऑफ स्कूल्स के अंदर टीच किया है मेरे करियर के अंदर अभी तक। तो जहाँ तक मैं बेटे देख पा रहा था, बच्चे जो है ये साइंस को आप लोग क्या कर रहे हैं, साइंस को आप मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप रटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये साइंस जो है ये रटने का एक सब्जेक्ट ही नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि आप इसको हिंदी इंग्लिश की तरह, इतिहास की तरह, आप इसको इकोनॉमिक्स की तरह आप उसको रट रहे हैं। नहीं बच्चे, ये सब्जेक्ट है कॉन्सेप्चुअलिटी को क्लियर करने का। ये टाइम है, ये 21वीं सदी का ये जो टाइम है, आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे। आपको रियलिटी पे बेटा काम करना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना है। क्योंकि ये 21वीं सदी का ये वो भारत है जो कॉन्फिडेंट पे काम करेगा। क्योंकि आप वो बच्चे हैं, आपको अपने पे विश्वास रखना है कि जी हाँ सर, मैं आने वाले टाइम का डॉक्टर हूँ, मैं आने वाले टाइम का इंजीनियर हूँ, मैं आने वाले टाइम का IAS RPS, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं हूँ सर। अगर मुझे आप पे विश्वास है तो बेटा आपको भी अपने पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो बेटा, मैं आपको कुछ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा पहले, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि आज हमारी क्लास में बेसिकली रहने क्या वाला है, हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, चैनल का नाम है न्यूमेरिकल अड्डा। हम बेसिकली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, अगर आप साथ देंगे, अपने इस सर का साथ देंगे, तो आप चाहेंगे तो कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस भी आपको कंटिन्यूस मिलती रहेंगी। न्यूमेरिकल्स की क्लासेस तो प्रॉपर चलेंगी। 9 to 12 की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं प्रॉपरली इसको 1 by 1 बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको क्लियर करवाऊंगा। बट अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप इसको अगर प्रॉपर सपोर्ट करते रहेंगे, आपकी डिमांड रहेगी नहीं सर हमें क्लासेस भी चाहिए, आप हमें क्लासेस भी दीजिए, तो आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी विद कंसेप्चुअल लर्निंग। जैसे कि हम जानते हैं बेटा, अभी ये टाइम है, दिसंबर का टाइम आ चुका, दिसंबर खत्म ही हो चुकी है, जन आ गई है, 2026 आने वाली है, तो 2026 आने वाली है, पेपर का टाइम नजदीक है, प्रेशर कुकर दिमाग बन चुका है। तो बेटा अब टाइम है बेसिकली एक स्ट्रेटजी का, योजना बनाने का कि अब क्या करें, कि सर अब हमें इस टाइम पे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या हमारे रिमार्क्स रहने वाले हैं, किस तरीके से हमें कौन सा न्यूमेरिकल कितना पोर्शन करना है, कितना नहीं करना है। अब बात उस चीज की है, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, आप अपनी क्लासेस भी अपने अपने स्कूल्स के अंदर अपने टीचर से पढ़ चुके हैं, सबने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने नहीं उस टाइम पे ध्यान दिया, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बट अभी भी समय है। बट अगर अब चूक गए तो चूक गए, इसके बाद नहीं होगा। इसलिए बेटा आज जो हम बेसिकली कोशिश करेंगे, या बेसिकली आज जो हमारी क्लास बेसिकली रहने वाली है, वो रहने वाली है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। क्योंकि 10th क्लास के अंदर हम देखते हैं कि जो पेपर जो आता है वो 23 to 25 मार्क्स का आता है। देखने को मिलता है लगभग 25 मार्क्स का जो है पेपर देखने को मिलता है हमें 10th के अंदर। तो बेटा आपको मैं ये बोल सकता हूँ, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो अप करेंगे, जो भी आपको होमवर्क दिया है आप उसको प्रॉपरली अगर आप उसको करेंगे, तो आप 25 out of 25, जी हाँ दोबारा से बोलूंगा, 25 out of 25 आप ले सकते हैं। जस्ट आपको फॉलो अप करना है, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे हैं, उन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें, आप उसको प्रॉपर नोट करें। आप प्रॉपरली आप वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकें, आप उसको नोट करें और वैसे न्यूमेरिकल्स करें। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे ये आम न्यूमेरिकल नहीं है,
ये प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल है, 2021 से 2025 तक के जो अब न्यूमेरिकल है वो ही सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो बस आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप इसको बस प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करें और एक अच्छा रिजल्ट आएगा, 25 आउट ऑफ 25 लेंगे। मैं अधिकतर मेरे स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ बेटा फॉलो करो, कईयों ने फॉलो किया और वाकया में कईयों ने नंबर 20 आउट ऑफ 25 लिए, तो आप भी ले सकते हैं। चलो अब अपन क्लास की तरफ चलते हैं। तो बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारी जो थीम है डेट इज अ फिजिक्स फन विद सचिन चुग। बताना चाहूंगा मेरा नाम है सचिन चुग, हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ, सिरसा हरियाणा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्लास के अंदर बेटा सबसे पहले जो हमारी क्लास का जो मोड रहने वाला है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज फोकस ऑफ क्लास क्या रहेगी, क्लास में आज हमें क्या सीखना है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे जो टॉपिक और डिस्कशन रहेंगे, सबसे पहले रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, हम रिवीजन करेंगे जो जो आपने किया है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज बेसिकली क्लास न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं करंट पर, न्यूमेरिकल रहने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर, न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ पर, न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं रजिस्टर कॉम्बिनेशंस पर, और न्यूमेरिकल रहने वाले हैं रजिस्टर फैक्टर्स पर। तो बेटा ये आज हमारी क्लास रहने वाली है, आज हमारी ये क्लास का ये फोकस रहेगा। तो इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करेंगे। तो उसके बाद तो टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा क्या नाम है चैप्टर का, मेरे साथ सपोर्ट करें बिल्कुल, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये बोलती है, साइकोलॉजिकल ये बोलती है कि जितना ज़्यादा अपन बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप उसको लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। इसलिए मेरे साथ साथ आपको रिपीट करते जाना है, बारी बारी रिपीट करता कि ये तेरे दिमाग में बैठ जाए कि हाँ सर ने आज ये पढ़ाया है, सर ने आज ये पढ़ा है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या है मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेटा आप देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो वर्ड है आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्री प्लस सिटी, इलेक्ट्री प्लस सिटी से मिलकर बना है। इलेक्ट्री प्लस सिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक, या आप सिंपली बोल सकते हैं जो इलेक्ट्री है वो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन का एक शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन का एक शॉर्ट फॉर्म, निकनेम है, हमारे भी निकनेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का निकनेम है इलेक्ट्रिक। सिटी, सिटी का सिनोनिम होता है इन मोशन, इन मोशन, सिटी का सिनोनिम क्या होता है, इन मोशन। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब निकल कर आया, मीनिंग क्या निकल कर आया, इलेक्ट्रॉन इन मोशन, इलेक्ट्रॉन इन मोशन। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9th क्लास से 8th क्लास से मैडम पढ़ाती थी। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है। दो तरह के चार्ज पढ़ाए थे ना मैडम ने, पहला चार्ज कौन था इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज कौन सा था, प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है। तो ओवरऑल आप इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या समझे, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। जी हाँ यही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या बनी, चार्ज इन मोशन। तो बेटा जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी है तो उस समय वहां पर क्या है, चार्ज मोशन में है। तो यानी चार्ज जहां पर भी मोशन में होगा वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जी हाँ, अभी इस पैनल के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट है, करंट है तो ऑब्वियस अभी इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी करंट देखने को मिलता है, चाहे वो स्काई में देखने को मिले, अगर हमें स्काई के अंदर, आसमान के अंदर चमकती हुई बिजली दिख रही है तो इसका मतलब उस समय आसमान के अंदर क्या मोशन में है, चार्ज मोशन में है। और चार्ज जब मोशन में आता है तो हम उसे किस नाम से पुकारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पुकारते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी जहां पर चार्ज मोशन में है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा आज जैसे न्यूमेरिकल क्लास है, मैं आज कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डेप्थ के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि आज हमें काम न्यूमेरिकल्स पे कर रहा है। तो जल्दी जल्दी आप क्विक रिवीजन करेंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपकी मैम ने पढ़ाया है, आपके सर ने पढ़ाया है। सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलो
या इलेक्ट्रिसिटी बोलो, दोनों का मतलब सेम है, बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिक करंट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो या करंट बोलो, सबका मीनिंग बिल्कुल सेम है। और करंट, करंट का सिंबल क्या लिखते हैं? आई। और करंट का फॉर्मूला क्या पढ़कर आए हो? चार्ज अपॉन टाइम। क्या पढ़कर आए हैं? चार्ज अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला पढ़ा है? करंट का फॉर्मूला पढ़ा है। और ध्यान रखना, करंट कहां होता है? जहां पर चार्ज मोशन में होते हैं। और करंट कितना होता है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। बेटा मैं साथ साथ इसका यूनिट लिख देता हूं, साथ साथ इसका यूनिट भी लिख देता हूं। आपने देखा करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। आपने क्या देखा? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज, चार्ज का बेटा बता, चार्ज का यूनिट क्या पढ़कर आया? चार्ज का यूनिट मैम ने पढ़ाया था कूलम। क्या पढ़ाया था? कूलम। टाइम का यूनिट, टाइम किस में लेते हैं? सेकंड। तो करंट का यूनिट क्या बना? कूलम अपॉन सेकंड, कूलम अपॉन सेकंड। और इसी कूलम अपॉन सेकंड को ही हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ए होता है। एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ए। इसीलिए तुझे याद हो गया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस होती है जहां पर कौन मोशन में होते हैं? चार्ज मोशन में होते हैं। साथ साथ बोल, जहां पर कौन मोशन में होते हैं? चार्ज मोशन में होते हैं। वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल क्या है? आई। फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या रहेगा? कूलम अपॉन सेकंड। या करंट का यूनिट क्या रहेगा? कूलम अपॉन सेकंड। और कूलम अपॉन सेकंड को ही बेटा किस नाम से जानते हैं? एम्पियर के नाम से जानते हैं। ये तो पढ़ चुका है। दूसरी डेफिनेशन सर ने क्या पढ़ाई? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस से पहले बेटा हम बात कर लेते हैं एमीटर। क्या? एमीटर। पता है सर ये तो एमीटर क्या होता है? एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किसको मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको मेजर करना है। उसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? एमीटर है। और एमीटर हमेशा सर्किट में कहां जुड़ता है? सीरीज में जुड़ता है। कहां जुड़ता है? सीरीज। अभी जोड़ के दिखाएंगे एमीटर दिखता कैसे है, कैसे सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ये अभी आप आगे क्लास में देखेंगे कि जब इसको मैं आपको सर्किट बिल्ड करने सिखाऊंगा, जब सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट करने सिखाऊंगा, तो तब आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे एमीटर सीरीज में जुड़ता है। तो अभी के लिए, रिवीजन के लिए आप ध्यान रखें, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और हमेशा सर्किट में, ध्यान रखें 1 मार्क में सीबीएसई में काफी क्वेश्चन आता है, एमीटर हमेशा कहां जुड़ता है? एमीटर हमेशा सीरीज में ही जुड़ता है। बेटा नेक्स्ट अगला टॉपिक आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कौन सा पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं यहां पर, जो है बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस से नाम थोड़ा स्लाइटली चेंज कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं। कोई पोटेंशियल डिफरेंस बोल देता है, कोई पोटेंशियल बोल देता है, कोई वोल्टेज बोल देता है। इन सब का मीनिंग सेम है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन सब का मीनिंग सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस बोला, पोटेंशियल बोला या वोल्टेज बोला, सबका मीनिंग क्या है? सेम। मेरे साथ बोल, सबका मीनिंग क्या है? सेम है। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या था? डेल्टा वी। क्या सिंबल था? डेल्टा वी। डेल्टा वी किसका सिंबल था? डेल्टा वी किसका सिंबल है? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है। किसका सिंबल है? पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है। पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला पढ़कर आया था? बता, याद कर। पोटेंशियल डिफरेंस का आप क्या फॉर्मूला यहां पर पढ़कर आए हैं? मैं साइड पे लिख दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का आप फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं? डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये आपने किसका सिंबल पढ़ा है? किसका फॉर्मूला पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या आया? उससे पहले
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। सर वर्क का यूनिट क्या होता है? सर वर्क का यूनिट है जूल। चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट है कूलाम। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बना? जूल अपॉन कूलाम। जूल अपॉन कूलाम बोलो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, या सिर्फ वोल्ट बोलो, या सिर्फ आप क्या बोलो? वोल्ट बोलो। दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्या है? सेम है। चाहे आप जूल अपॉन कूलाम बोलो या आप क्या बोलो? ओनली वोल्ट बोलो। इसलिए हम शॉर्ट में चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। अंडरस्टैंड? याद हो गया? टॉपिक करंट। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम। यूनिट एम्पियर। करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट एमीटर हमेशा सर्किट में कहाँ जुड़ता है? सीरीज में जुड़ता है। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में अभी बात करेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? जूल अपॉन में कूलाम। जूल अपॉन कूलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट है। ध्यान रखना इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास बेटा कौन सा आ रहा है? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? वोल्ट मीटर होता है। और बहुत अच्छी बात, ये हमेशा सर्किट में कहां पर जुड़ता है? पैरेलल में जुड़ता है। भूलना नहीं, ये आता है 1 मार्क के अंदर, कई बार आया ये सीबीएसई के अंदर कि एमीटर सर्किट में कहां जुड़ता है? सीरीज में। वोल्ट मीटर सर्किट में कहां जुड़ता है? पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है। तो कनेक्ट कैसे होता है, दैट इज अ सेपरेट इशू। तो आपको जब सर्किट बिल्ड करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ही प्यार से आपको प्रॉपरली आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कहां पर कैसे सीरीज कनेक्ट होता है या कैसे पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो भी आपको आगे बताएंगे। अभी नॉलेज के लिए इतनी बात ध्यान रखें बेटा। उसके बाद आपने इसी चैप्टर के अंदर कॉन्टिन्यूसली पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़कर आए हैं। ओम्स लॉ के अंदर आपको क्या बताया गया था? ओम्स लॉ के अंदर आपको क्लास में यह पढ़ाया गया है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा ही कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। पढ़कर आए हैं? बिल्कुल पढ़ा है। मैम ने, सर ने इसको आपको एक्सप्लेन भी किया होगा कि जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा ही कंडक्टर के अंदर, सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस होने वाला है। और आपको पता है अगर एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होती हैं? और डायरेक्टली वाले कहां लिखे जाते हैं? आमने सामने लिखे जाते हैं। आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हमेशा कहां लिखे जाते हैं? आमने सामने लिखे जाते हैं। तो और आपको पता है जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, जब हम किसको रिमूव करते हैं? प्रोपोर्शनल, तो क्या आता है? इक्वल एंड कांस्टेंट आता है। इक्वल एंड क्या आया? कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं रिमेनिंग ऑल एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? डेल्टा वी। वी लिख दो या बेटा डेल्टा वी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा वी, प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल एंड कांस्टेंट आया। इक्वल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट का सिंबल क्या लिख दिया? आर। ध्यान रखना आर इज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, सेम रहती है, उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ध्यान रखना यहां पर आर किसका रोल प्ले कर रहा है? कांस्टेंट का रोल। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आर किसका रोल प्ले कर रहा है? कांस्टेंट का। फिर आई था तो इधर क्या था? आई था। तो प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्विवेलेंट कांस्टेंट आ गया। इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट। तो ये थी ओम्स लॉ की इक्वेशन। ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या है? डेल्टा वी इज इक्वल टू आर आई। ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या रहेगी? डेल्टा वी इज इक्वल टू आर आई रहेगी। सो दिस इज अ थर्ड फॉर्मूला। तो हमारा ये बेटा 3 फॉर्मूला हो चुका है। पहला फॉर्मूला बता, करंट इज इक्वल टू क्या? चार्ज अपॉन में टाइम। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या? वर्क अपॉन चार्ज। तीसरा, ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या? आर इंटू आई। आर क्या है? सर आर तो कांस्टेंट है। आर तो क्या है? आर तो कांस्टेंट है। और बेटा इसी कांस्टेंट को, कांस्टेंट मैथ की लैंग्वेज में है बट हम साइंस पढ़ रहे हैं, इसी कांस्टेंट को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसी को ही साइंस की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को ही साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है।
मैथ की लैंग्वेज में कांस्टेंट, बट साइंस की लैंग्वेज में इसी को ही क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसलिए ओम्स लॉ से क्या आया, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर आई। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आई क्या है, करंट है। समझ आ चुकी है। करंट का बेटा यूनिट क्या है, एम्पियर है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है। करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, एमीटर है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, वोल्ट मीटर है। सीरीज में कौन सा मीटर जुड़ता है, एमीटर जुड़ता है। पैरेलल में कौन सा जुड़ता है, वोल्ट मीटर जुड़ता है। कैसे जुड़ता है अभी आगे बताएंगे। तो बेटा यहां तक मेरे को लगता है आप सब लोगों को याद हो चुका है, बहुत ही आसान है। तो यहां तक आपको ये याद हुआ। आगे चलेंगे, आगे मेरे पास आता है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बेटा अभी मैं अभी आपको फर्दर क्लास के अंदर रेजिस्टेंस को भी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि रेजिस्टेंस क्या है। इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाने पड़ेंगे, थ्योरी बनानी पड़ेगी, तो आपको आगे अभी आगे फर्दर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। बट इससे पहले मैं क्या लेना चाहूंगा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज अ ओम। ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। सर ये कैसे बना, आओ इसको बताना चाहूंगा कि हमने इसको कैसे बनाया। अभी आपने क्या देखा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, आर आई। तो बेटा यहां से आर किसके इक्वल आएगा, डेल्टा वी अपॉन आई के इक्वल आएगा, क्योंकि आई मल्टीप्लाई में नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आर किसके इक्वल आया, डेल्टा वी अपॉन आई। डेल्टा वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या था, सर इसका यूनिट तो वोल्ट है। आई क्या था, करंट, सर करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसलिए रेजिस्टेंस का सर यूनिट क्या बना, रेजिस्टेंस का जो यूनिट बना वो बना वोल्ट अपॉन एम्पियर। और बेटा इसी वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही हम ओम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ओम के नाम से जानते हैं। ओम, और ओम का सिंबल होता है ये है, ये किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है। इसे ध्यान रखें, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, बोले, एम्पियर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यूनिट पे ध्यान दीजिए, कई बार पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज काफी टफ होती है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या दे रखा है, नहीं आइडेंटिफाई होता। तो ऐसी कंडीशन में हमारी हेल्प करते हैं यूनिट। अगर आपको यूनिट याद है देन आप इजीली आइडेंटिफाई कर जाते हैं, सर ये क्वांटिटीज दे रखी हैं। देन गेम रहेगी आपके फॉर्मूलाज की, फॉर्मूला याद है, क्वांटिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली, डायरेक्ट चूज करो, पुट करो, आंसर निकालो, खेल खत्म। इसलिए बेटा मैं बारी बारी इसके ऊपर आपको ज्यादा आपको फोर्स कर रहा हूं, आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आगे चलेंगे, आगे हमारी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा रजिस्टर्स। आगे क्लास के अंदर, आगे रिवीजन में हमारे पास क्या आया, रजिस्टर क्या है। रजिस्टर को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा ये जो रजिस्टर होते हैं ये एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, अरे भाई जो करंट से चलते हैं, किससे चलते हैं, करंट से, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं। ये तुम्हारे सामने ये एलईडी बोर्ड है, ये करंट से चल रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। आपके घर के अंदर एक फैन है, करंट से चल रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो भी चीज करंट से एक्टिवेट होती है वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। उसी तरीके से ये रजिस्टर भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। विदाउट करंट ये वर्क नहीं करता, करंट से ही काम करना स्टार्ट करता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब आप देख पा रहे हैं आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, चाहे वो हम बात फैन की करें, चाहे हम बात वो एसी की करें, चाहे हम बात वो एलईडी की करें, चाहे हम बात वो वॉशिंग मशीन की करें, सबकी एक परफेक्ट शेप है, सबकी एक फिक्स यानी परफेक्ट क्या है, शेप है। मानते हो ना, सबकी एक परफेक्ट शेप है। उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज रजिस्टर की भी एक परफेक्ट शेप होती है। और वो शेप कैसी होती है, ये रही, ये रही, ये परफेक्ट शेप है। कैसे है, कैसे बनी, कुछ नहीं, एक कॉपर की, एक स्ट्रेट कॉपर की वायर को, एक स्ट्रेट कॉपर की वायर ली, लो बेटा ये एक स्ट्रेट कॉपर की वायर ली और उसको ऐसे जिग जैग
इस तरीके से जिग जैग उसको मोल्ड कर दिया, तो दिस इज अ रजिस्टर। ये किसकी शेप है? ये रजिस्टर की शेप है। ये मेरे पास रजिस्टर बन चुका है, दैट्स सो, इसलिए ये रजिस्टर की शेप है। ये रजिस्टर, सर इस रजिस्टर का काम क्या है? ये जिग जैग शेप ऑफ कॉपर जो वायर है, ये इसका काम क्या है? हमें तो पता है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनका कुछ ना कुछ काम है। लाइक जैसे फैन की बात करें तो वो हवा देता है, एसी की बात करें वो कूलिंग करता है, वॉशिंग मशीन की बात करें तो वो वॉशिंग कर रही है। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कुछ ना कुछ काम है। उसी तरीके से बेटा ये रजिस्टर का भी एक काम है। सर फैन तो हवा देता है, तो ये रजिस्टर क्या देता है? ये रजिस्टर बेटा हमें रेजिस्टेंस देता है। ये रजिस्टर हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस। ध्यान रखें, रजिस्टर क्या प्रोवाइड करता है? रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस के अंदर नहीं पता होता कि व्हाट इज अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखें, रजिस्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, लाइक फैन। और फैन क्या देता है? एयर देता है, हवा देता है। उसी तरीके से रजिस्टर क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस। मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो चुका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। और अभी आपने देखा रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था? आर था। और ओम्स लॉ में देखा ना, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम था। रेजिस्टेंस का यूनिट बेटा क्या था? ओम था। तो ध्यान रखें, so this is a basically difference between resistor and resistance। क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ेंगे। तो आगे बात आती है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की। आपने अपनी क्लास में पढ़ा है व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सर आप एक बात बताइए कि आपने बताया कि रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। रजिस्टर जो है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? रेजिस्टेंस। वो हमारे क्या काम की है? क्यों चाहिए रेजिस्टेंस? सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए। आप इसी रेजिस्टेंस की हेल्प से सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे तो क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं करंट की वैल्यू। सर सर्किट क्या है? अरे भाई ये फैन ये एक सर्किट ही तो है, ये एलईडी पैनल ये क्या है? सर्किट ही तो है। ये सारे सर्किट जो भी आपके आसपास आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखती है वो सारे के सारे सर्किट हैं। सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को अगर आपको कंट्रोल करना है, चाहो तो इंक्रीज चाहो तो डिक्रीज करना है, तो आप किसकी हेल्प से करते हैं? रेजिस्टेंस की हेल्प से करते हैं। रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? रजिस्टर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब रजिस्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आई होगी? थैंक यू। आप आगे हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अगला जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बेसिकली हमें बताता क्या है, क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर? क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बेटा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम करंट की वैल्यू को, यानी सर्किट के अंदर, अभी आप देखेंगे जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, सर्किट के अंदर चाहे तो मैंने भी बोला था ना, रेजिस्टर्स की हेल्प से या रेजिस्टेंस की हेल्प से आप सर्किट में करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो ये कॉम्बिनेशन बताता है। कैसे कर सकते हैं वो कौन बताता है? कॉम्बिनेशन बताता है। और कॉम्बिनेशन कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स का। नंबर 1 कौन सा है? सीरीज। नंबर 2 कौन सा है? पैरेलल। नंबर 1 कौन सा है? सीरीज। नंबर 2 कौन सा है? पैरेलल। तो 2 तरह का कॉम्बिनेशन हमें इसके अंदर देखने में मिलता है। बेटा होता मिक्स कॉम्बिनेशन भी है, वो मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा आपको, बट आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर वो काफी कम पूछा जाता है। बट हम उसके नॉर्मलाइज 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हम लगाएंगे, एक अच्छे लेवल पे लगा लेंगे, तो जिससे वो हमारी जो एक कंफ्यूजन है या हमारा जो एक पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ आने की, वो खत्म हो जाती है। इसलिए इसका एक एक न्यूमेरिकल मिक्स कॉम्बिनेशन का, जो इसका नंबर 3 आप लेकर चलें, जो
मिक्स कॉम्बिनेशन का, इसका बेटा एक न्यूमेरिकल या 2-3 न्यूमेरिकल इसके मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगा, जिससे आपकी जो है सारी पॉसिबिलिटी, आपके आउटकम जो है आपके कंप्लीट होते हैं, इसलिए आप इसको देख पाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा? मिक्स कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आओ बात करते हैं वन बाय वन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन होता क्या है। आओ अब आपको इसको मैं वन बाय वन दिखाऊंगा कि सीरीज, पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। तो देखें बेटे, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? देखें, बात हो रही है सीरीज कॉम्बिनेशन की, बात हो रही है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो देखें बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अगर आपको कुछ सर्किट में अरेंजमेंट कुछ रेजिस्टर की ऐसे दिखाई दे, कुछ अगर इस तरीके से, अगर आपको रेजिस्टर्स, आप जानते हैं ये रेजिस्टर है, कुछ अगर ऐसी अरेंजमेंट अगर आपको सर्किट में दिखाई दे रही है या क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? रेजिस्टर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन के अंदर जुड़े रहते हैं। ऐसी कॉम्बिनेशन को कौन सी कॉम्बिनेशन बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ये तो एक आम लैंग्वेज हुई। आपकी बुक्स के अंदर या हमें डिफरेंट बुक्स के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन देखने को मिलती है। अगर मान लो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किट, अगर सर्किट में किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने का अगर सिंगल पाथ है, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाने का अगर सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ है, देखो ये सिंगल पाथ है, सिंगल पाथ है, तो सिंगल पाथ में जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे वो सारे कौन से कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में माने जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ इन द सर्किट टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, only single path, then all the connected resistors in that path will be in series combination. तो वो किसके अंदर माने जाएंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर माने जाएंगे। सो ये डेफिनेशन आपकी बुक में देखने को मिलती है, तो आपको दोनों ही ध्यान रखनी है। अगर रेजिस्टर एक लाइन में कनेक्टेड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। और बुक के अकॉर्डिंग अगर सर्किट के अंदर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाने का अगर एक सिंगल पाथ है, तो सिंगल पाथ में जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे किस में माने जाएंगे? सो बेटा ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखें बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। नाउ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा अगर रेजिस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो, ये रेजिस्टर नंबर 1, ये रेजिस्टर नंबर 2, ये रेजिस्टर नंबर 3, लाइक दिस, ये रेजिस्टर नंबर 3, ये ऐसे अगर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, एक के सामने एक, एक के सामने एक, एक दूसरे के आमने सामने है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हैं ना, आमने सामने, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आम लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज क्या है? बुक के अकॉर्डिंग। अगर ध्यान से सुनना, इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन बोल रहा हूं, बच्चे क्लास के अंदर भी बहुत जो है इसके अंदर गड़बड़ी करते हैं, नहीं समझ पाते, ध्यान नहीं देते हैं। तो तुम्हें ध्यान देना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, देखें अगर सर्किट में किसी एक पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले लें किसी दूसरे पॉइंट तक, मैंने बोला कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई मर्जी पॉइंट ले लो। अगर सर्किट में किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर
जाने के एक से ज्यादा पाथ हैं, एक से ज्यादा पाथ, देखो एक से ज्यादा है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, कितने पाथ? 3 पाथ, कितने पाथ? 3 पाथ। अगर सर्किट में किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पाथ पर, किसी दूसरे पॉइंट पर जाने के एक से ज्यादा अगर पाथ हैं, एंड हर एक पाथ में सिंगल 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 एक एक होना चाहिए, और हर एक पाथ में वन वन एंड वन रजिस्टर कनेक्टेड है, वन वन एंड वन रजिस्टर क्या है? कनेक्टेड है, वन वन होना चाहिए हर एक पाथ में, देन ओनली देन वो कॉम्बिनेशन किसमें माना जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में माना जाएगा। किसमें माना जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखें, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज की डेफिनेशन मुझे आई होप आपको क्लियर हो चुकी है, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन और आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी है। अब आती है, नेक्स्ट आता है मिक्स कॉम्बिनेशन। बेटा साथ के साथ अभी आपको मैं मिक्स कॉम्बिनेशन का भी बता देता हूं, आप अपने हिसाब से बेटा अपना नोट्स मेंटेन करते चलें। आप पढ़ चुके हैं बेसिकली क्लासेस के अंदर, ये क्विक रिवीजन है, तो आप अपने नोट्स अपने हिसाब से नोट करते चलें, कैसे आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना चाहते हैं। अब आती है मिक्स कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किसको बोला जाता है? मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स का मतलब मिला दो ना, सीरीज को और पैरेलल को मिला दो, सिंपल सी बात। अगर किसी अरेंजमेंट के अंदर, अगर किसी अरेंजमेंट में सीरीज वाले भी मिले एज वेल एज पैरेलल वाले भी मिले, अगर रजिस्टर्स की किसी अरेंजमेंट के अंदर सीरीज वाले भी मिले एज वेल एज पैरेलल वाले भी मिले, तो उस कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन बोला जाता है? मिक्स कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये एक सर्किट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का बेटा कितने पाथ हैं? बोलो जल्दी से, कितने पाथ हैं? 1 पाथ है। और मैं क्या बता कर आया था, अगर सिंगल पाथ हो देन उसमें जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं वो किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं। इसका मतलब ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। अब आओ, अब यहां से यहां जाने के कितने रास्ते हैं? सर 2 पाथ है, पाथ नंबर 1, सर ये पाथ नंबर 2, और दोनों पाथ में कितने कितने रजिस्टर हैं? 1 1 रजिस्टर हैं। और ये किसकी डेफिनेशन थी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इसका मतलब ये दोनों किसमें है? पैरेलल। तो सीरीज भी है, पैरेलल भी है, दोनों हैं, इसलिए कौन सा कॉम्बिनेशन है? मिक्स कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा? मिक्स कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखें, सीरीज क्लियर हुआ, उसके बाद पैरेलल क्लियर हुआ, उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इसके जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं, इसके न्यूमेरिकल करते वक्त हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको यूज करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी लोअर स्टैंडर्ड है, 10 स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है डेरिवेशन इंक्लूड नहीं होते। 10 स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है आपको रिजल्ट उठाने होते हैं हायर क्लासेस से, और आपको डायरेक्ट उसका यूज करना होता है, उसका यूज करना सीखना है। फॉर्मूलाज बने कैसे, दैट इज अ वे ऑफ कि ये बन कैसे रहा है वो आप 12th में सीखते हैं, इसके सारा डेरिवेशन पार्ट। बट 10 स्टैंडर्ड के अंदर आप डायरेक्टली इसका यूज करना सीखते हैं। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूलाज बताना चाहूंगा। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं? ध्यान से, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज रिकॉल करूंगा, तो देन उसके बाद हम लास्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे आएंगे। जो भी हमने पढ़ा उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे आज चलेंगे। तो देखें, तो आपने पढ़ा बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था? दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर ऐसे अगर कनेक्टेड है तो बेटा ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? सीरीज कॉम्बिनेशन था। रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस। तो इसने हमें रेजिस्टेंस को किसे लिखते थे? R1, R से पहला, फर्स्ट ने रेजिस्टेंस कितनी दी? R1। बता दूसरे ने कितनी दी? R2। तीसरे ने कितनी दी? R3। चौथे ने कितनी दी? R4। आपसे पूछा जाएगा बताओ इस
टोटल कॉम्बिनेशन की, इस कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल टोटल रेजिस्टेंस निकालने का बेटा फॉर्मूला आप क्या पढ़कर आए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बेटा अगर 10 होते सीरीज में तो ये कहां तक जाता, 10 तक जाता। अप टू अगर n होते तो ये सीरीज कहां तक आगे चलती, n तक आगे चलती। गेट इट। तो ये आपने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ओके, देन उसके बाद अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, अगर रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो लाइक दिस, इस तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है रेजिस्टर्स का, आपको पता है रजिस्टर क्या देते हैं रेजिस्टेंस, इसने R1 दी, इसने R2 दी, इसने कितनी दी, R3। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़कर आए हैं, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बेटा 4 होते तो प्लस 1/R4 आता। अगर 10 पैरेलल में जुड़े होते तो ये सीरीज कहां तक जाती, बेटा आगे 10 तक जाती है। तो इसको आप इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। गेट इट। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता लगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का और ये कौन सा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या था बेटा, फॉर्मूला था। ओके, अब आपको मैं कुछ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा। बेटा जब आप ये सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं और जब आप ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, इसमें आपसे जो बोर्ड है कुछ एक्स्ट्रा और भी इंफॉर्मेशन लेता है। आपसे पूछता है बताओ जब आपने ये सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट में यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो बताएं इसके पास करंट कितना आएगा, वोल्टेज कितनी आएगी। वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पास वोल्टेज कितनी आएगी, करंट कितना आएगा, वोल्टेज कितनी आएगी, करंट कितना आएगा। जब बैटरी के साथ जोड़ेंगे वोल्टेज कितनी आएगी, करंट कितना आएगा, वोल्टेज कितनी आएगी, करंट कितना आएगा। सिमिलरली क्वेश्चंस आस्क होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज कितना, करंट कितना, वोल्टेज कितना, करंट कितना, वोल्टेज कितना, करंट कितना, वोल्टेज कितना, करंट कितना। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट से देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली क्या करता है, हमें बताता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इंडिविजुअल के पास कितना करंट आएगा, कितनी वोल्टेज आएगी या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट 2 रूल्स पे काम करता है। कितने रूल्स पे काम करता है, 2 रूल्स पे काम करता है। पहला जो रूल है, पहला रूल है SI सेम लाइक बैटरी, सेम लाइक बैटरी। पहला रूल कौन सा है, SI सेम लाइक बैटरी। दूसरा रूल है PV सेम लाइक बैटरी। दूसरा रूल क्या है, PV सेम लाइक बैटरी। ये 2 रूल्स के ऊपर हम सारा डिस्ट्रीब्यूशन खलास करते हैं, सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि किसके पास करंट कितना, वोल्टेज कितनी, करंट कितना, वोल्टेज कितनी, करंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, करंट कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सब कुछ निकल जाता है इन 2 रूल्स पर। SI सेम लाइक बैटरी और दूसरा कौन सा है, PV सेम लाइक बैटरी। रूल यूज कैसे करते हैं फर्दर न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, पर ध्यान रखें इन दोनों रूल्स की हेल्प से आप सबका करंट और सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ध्यान रखें ये रूल्स के अंदर लिख लें बहुत अच्छे से, SI सेम लाइक बैटरी एंड PV सेम लाइक बैटरी, इसको बहुत अच्छे से लिख लें। आगे चलेंगे तो बेटा ये हमारी बेसिकली आज क्या थी, आज की क्लास का ये पार्ट था, तो जो कि हमने रिवीजन के तौर पर लिया। आग लग चुकी है, समय जा चुका है, सब कुछ पता लग चुका है, याद हो चुका है। सर ये तो बहुत आसान है, हम तो बहुत मुश्किल समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से मेरे साथ एक क्विक रीजन 1 मिनट के अंदर। चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्री प्लस सिटी। इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक किसका निक नेम है, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? चार्ज। Ct का सिनोनिम क्या है? मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब आज से पता लग गया, जहां पर भी करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी हो तो हमें पता लग चुका है वहां पर कौन मोशन में है? चार्ज मोशन में है। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? टू। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, करंट बोलो, इसको मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? एमीटर है। सर्किट में हमेशा कहां लगता है? सीरीज में लगता है। नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट क्या है? वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? वोल्ट मीटर। हमेशा कहां लगता है? पैरेलल में लगता है। ओम्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या इक्वेशन आया? डेल्टा V इज इक्वल टू आर आई। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। नेक्स्ट आया रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या प्रोवाइड करता है हमें? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उस रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं? सर्किट में करंट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आया रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स का? 3 टाइप। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 पैरेलल, नंबर 3 मिक्स। गेटिंग? ये तीनों के तीनों जो कॉम्बिनेशन है ये किस रूल्स के ऊपर काम करते हैं? पीवी सेम लाइक बैटरी एंड एसआई सेम लाइक बैटरी। यूज कैसे करना है ये न्यूमेरिकल्स में सिखाऊंगा। तो यहां तक आपको याद हो चुका है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द रिवीजन। तो ये है यूनिट आई। यूनिट आप जानते हैं चार्ज। चार्ज का सिंबल क्यू। चार्ज का सिंबल बेटा क्यू। और यूनिट क्या आ गया? कोलाम्स। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V बोल दो, डेल्टा V बोल दो। यूनिट क्या आ गया? वोल्ट। करंट का सिंबल I। यूनिट क्या आया? एम्पियर। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आया? ओम। सिंबल क्या है? R है। रेजिस्टिविटी आगे सीखेंगे। रेजिस्टिविटी अभी इसके ऊपर आगे फर्दर बात करते हैं। अभी इसको मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं। अभी आगे बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यहां पर बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो वो सारी की सारी बातें अभी इसके ऊपर फर्दर करेंगे। देखें अब आता है नेक्स्ट। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की बात। न्यूमेरिकल्स की काम न्यूमेरिकल्स पे करना है। बेटा जब आप अब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो एक बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। न्यूमेरिकल्स के ऊपर परफेक्शन कैसे आएगी? कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना है। देखो एक दिन में न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, पहली बात तो दिमाग में डाल लो। आएंगे कैसे? हम इजी टू हार्ड यहां पर मूव करेंगे। इजी टू हार्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं प्रीवियस ईयर्स होंगे। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जी हाँ मैं न्यूमेरिकल्स वो कर रहा हूं। एक रिलायबल न्यूमेरिकल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली बोर्ड्स के अंदर पूछे जाते हैं। और ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स बोर्ड के अंदर फ्रिक्वेंटली जो हैं आते हैं, दोबारा फ्रीक्वेंसी से यूज होते हैं। इसलिए आप इसको करेंगे। ध्यान रखें जो भी आपको करवाया जाए प्रॉपर इसके बेटा नोट्स बनाएं, क्योंकि अब लास्ट है। अब नहीं किया ना बेटे तो इसका मतलब डूब गए, अब कोई नहीं बचा सकता। इसलिए लास्ट 1 महीना रह गया, मन लगाकर पढ़ाई कर लो। ये जो न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है इसको प्रॉपरली आप इसको देखें। आएंगे ऐसे ही न्यूमेरिकल्स, बस क्या है स्टेटमेंट चेंज होगी थोड़ी सी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स करना कैसे है देखें। पहले बता बेटे, बताइए मेरे को जल्दी से। अगर मैंने बोला, मैंने यहां पर अगर एक क्वांटिटी लिखी, लेट अस कंसीडर, मैं आपके सामने यहां पर एक क्वांटिटी लिखता हूं, दैट इज अ 20V। पहचानियो बेटा क्या है? व्हाट इज अ 20V? 20V। V क्या है? वोल्ट है। वोल्ट किसका यूनिट है?
पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का। इसका मतलब ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये आपके पास किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा क्या है, वैल्यू है। इस तरीके से पहचान जाएंगे। यूनिट से देखो पहचान रहा हूं मैंने लिखा 10 दिस, ये किसका वैल्यू है, ये बेटा ये सिंबल क्या है, सिंबल का नाम क्या है, ओम। ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को किससे लिखते थे, आर से, इसका मतलब ये किसका वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है। क्या दिक्कत है, 5a, 5a, ए का मतलब क्या था, एम्पियर, ए का मतलब क्या था, एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, करंट की। करंट को किससे लिखते थे, आई से, इसलिए आई किसके इक्वल आ गया, 5a के इक्वल आ गया। मैंने लिखा 2c, 2c, मैंने लिखा 2c, c क्या होता है, कोलाम। बेटा कोलाम किसका यूनिट है, चार्ज का, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, चार्ज की। इसका मतलब बेटा ये चार्ज की वैल्यू तेरे पास कितनी आ गई, 2 कूलम आ गई। कितनी आ गई, 2 कूलम। देख इतना इजी है, बस बेटा ये तेरे को पहचानना पड़ेगा, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बहुत इजी है, बहुत इजीली ये न्यूमेरिकल बेटा तो इसको कर जाएगा। बात समझ आ गई, तो आओ अब चलते हैं। तो मैं साइड बाय साइड न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से क्विकली हम इस न्यूमेरिकल्स को करेंगे और इसको फिनिश करते हैं, देखें जल्दी से। तो बेटा सबसे पहले मेरे पास आता है, सबसे पहले आया, आप साइड बाय साइड पहले आप फॉर्मूला से लिखेंगे। करंट का फॉर्मूला बेटा हमने क्या पढ़ा, करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा क्या था, वर्क अपॉन चार्ज। अच्छा, ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया बेटा, आर आई के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, आर आई। चार्ज का, क्यू का मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या था बेटा, कोलाम था। वर्क, डब्ल्यू का मतलब वर्क था, वर्क का यूनिट बेटा क्या था, जूल था। सर आर का मतलब क्या था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है सर, ओम है। सर आई का मीनिंग क्या है, सर आई क्या है, करंट है। सर करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है। सर इसमें टी क्या है, टी टाइम है। सर टाइम, टाइम टी, टाइम है, टी हमारे पास क्या रहेगा, टी हमारे पास टाइम रहेगा, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। ध्यान रखें बस इसको, बस ये छोटी सी बात है, इतना सा ध्यान रखना है। और कॉम्बिनेशंस के मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिए हैं, इतना ध्यान रखें, डेट्स इट। और आप इसको सिंपली यूज करेंगे और बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स हैं। आओ स्टार्ट करें। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो बेटा जो जो दे रखा है साथ के साथ लिखते हैं, तो देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। 0.5 एम्पियर, एम्पियर करंट की वैल्यू, करंट आई कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर गिवन है। विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, आर्स, आर्स, आर्स किसका यूनिट है, टाइम का। तो इसका मतलब आपको टाइम की वैल्यू दे रखी है, 2 आवर्स दे रखी है, 2 आवर्स दे रखी है। बट आपने तो सर अभी बताया टाइम न्यूमेरिकल करते वक्त किसमें लेना है, सेकंड में। इसलिए सबसे पहले मैं आवर्स को किसमें कन्वर्ट करूंगा, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, मुझे पता है सर, मैं पढ़कर आया हूं 1 आवर किसके, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। सर ये लो 60 इंटू 1 मिनट में सेकंड, देखो 60 एज इट इज, मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 1 आवर के अंदर टोटल कितने सेकंड आए, 60 इंटू 60, डेट इज 60 इंटू 60 कितना हुआ, 3600 सेकंड आ गए। तो यानी 1 आवर 3600 सेकंड के इक्वल लिखा जा सकता है। तो आओ कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, आवर्स की जगह मेरे पास क्या, आवर्स की जगह क्या लिख सकता हूं, 3600 सेकंड। तो मैंने एच की जगह क्या लिख दिया बेटा, 3600 सेकंड लिख दिया। लो टाइम कन्वर्ट हो गया। टाइम किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो t इज इक्वल टू 3600 इंटू 2 करेंगे, 3600 इंटू क्या करेंगे, 2, कितना आएगा, 7200 सेकंड। ले बेटा टाइम आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम।
करंट आ गया, टाइम आ गया, ओके आगे चलो, कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको चार्ज निकालना है, आपको क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज को किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, तो आपको क्यू निकालना है बेटा। किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, निकालना चार्ज है। तो आप देखें इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला है, करंट, चार्ज और टाइम में कौन सा फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसलिए आप क्या यूज करेंगे, एज I इज इक्वल टू क्या रहता है, क्यू बाय टी रहता है। I का वैल्यू कितना गिवन है, 0.5। क्या मैं 0.5 को डेसिमल हटा कर लिख सकता हूं, 5/10। सर बिल्कुल लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टाइम। टाइम का वैल्यू बेटा कितना है, 70/100। जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। 720 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो बेटा चार्ज का वैल्यू कितना, डिवाइड में है ना, ऊपर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो 720 इंटू में बेटा क्या आ गया, 5 आ गया। 720 इंटू में क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये तेरे पास किसकी वैल्यू रहने वाली है, चार्ज की वैल्यू रहने वाली है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो पीछे सी लगा देना, मल्टीप्लाई इतना तो कर लेना, मल्टीप्लाई कर दो, पीछे क्या लगा देना, कूलाम लगा देना। सो वेरी सिंपल। तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आगे न्यूमेरिकल आया बेटा। ये न्यूमेरिकल्स वो हैं जो प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे के सारे 2020 से लेकर 2024 तक का जो अभी भी जितना पेपर है, ये सारे वो न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान से इसको कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे जल्दी जल्दी क्या गिवन है, क्या करना है। ए चार्ज ऑफ 10 कूलाम, चार्ज ऑफ 10 कूलाम, चार्ज की बात हो रही है, कूलाम से भी समझ आया किसकी बात हो रही है, चार्ज की। चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। कितना है बेटा, 10। यूनिट क्या होता है, सी। 10 कूलाम, ए चार्ज ऑफ 10 कूलाम फ्लो थ्रू द बल्ब इन 5 सेकंड। 5 सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो टाइम का वैल्यू बेटा कितना गिवन है, 5 सेकंड। व्हाट इज द करंट इन द बल्ब, आपको करंट निकालना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, इजी टू हार्ड चलेंगे। सर ये तो बहुत आसान करवा रहे हो, भाई रुक तो जा, धीरे धीरे आगे बढ़ो, इजी टू हार्ड की तरफ हम चलते चलेंगे। तो देखें, तो आई किसके बराबर आएगा, तो आपको करंट निकालना है बेटा। क्यू दे रखा है, टी दे रखा है, आई निकालना है। इन तीनों में बेटा क्या फॉर्मूला बताया था अभी, क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। तो करंट तो निकालना है, आई हमें निकालना है, क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 10 है। टाइम का वैल्यू बेटा कितना है, 5 है। तो आप इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो करंट का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 2। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो इसलिए पीछे क्या आ जाएगा, एम्पियर। ध्यान रखना जो भी आप वैल्यू निकालो, अगर आपने उसका बेटा यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स तो बेटा तेरा गया, हाफ मार्क्स जाने वाला है, इसलिए हाफ मार्क्स बचाना है। तो जो भी आपने फाइंड आउट किया है तो उसका पीछे यूनिट आप जरूर लिखिए, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। 12 एम्पियर करंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है वो मेरे पास क्या आ गया, द 12 एम्पियर करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, then calculate number of electrons passing through the cross section of filament in 30 minutes, in 30 minutes। तो बेटा इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए, तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल नंबर 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, ए करंट ऑफ, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, आपको दिखाई दे रहा है 1 एम्पियर, गिवन क्या है, गिवन है 1 एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का। तो करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बात हो रही है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स चार्ज थे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या थे? चार्ज थे। तो हमें नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ चार्जेस 100, 200, 300, 400, 1000। तो नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है यहां पर। और अब याद करें, नंबर ऑफ चार्जेस आपने कहां पढ़ा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा क्लास में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने हमें क्या फॉर्मूला दिया था? फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू एन ई। थोड़ा रिमाइंड करें, फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू एन ई। और E क्या था? E कांस्टेंट था। वैल्यू कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ई का वैल्यू कितना पड़ा था? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्यू चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्लास में। Q इज इक्वल टू एन ई। एन 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 यहां पर मेरे पास क्या? व्हाट इज द एन? एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज। एन मेरे पास यहां पर क्या था? नंबर ऑफ चार्ज था। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से अपने पास फॉर्मूला क्या आया था? Q इज इक्वल टू क्या आया था बेटा? एन ही आया था। आओ अब अपन चलते हैं। आपको दिया गया है ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 30 मिनट्स। मिनट्स किसका यूनिट है? टाइम का। तो टाइम का वैल्यू बेटा तेरे को कितना गिवन है? 30 मिनट गिवन है। पर तुझे पता है सर टाइम तो किस में लेना है? सेकंड में लेना है। इसलिए मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड। और 1 मिनट में कितने सेकंड आए? 60 सेकंड आए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा टाइम तेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1800 सेकंड के क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो बेटा तेरे पास टाइम आया, तेरे को करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, निकालना किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे यूज करेंगे बेटा? आप जानते हैं फॉर्मूला आपके पास क्या था? I इज इक्वल टू क्या था? Q बाय टी। I इज इक्वल टू क्या था? Q बाई टी। और Q का फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या देता है? एन ई अपॉन में क्या आ गया? टी। Q की जगह बेटा क्या पुट कर दिया? एन ई। देन फाइनली I इक्वल टू क्या आया? I इज इक्वल टू आया एन ई अपॉन में क्या आ गया? टी आ गया। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। बेटा चार्ज पार्टिकल्स है, ध्यान देना। चार्ज और चार्ज पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंस होता है। चार्ज को Q से लिखते हैं और चार्ज पार्टिकल्स को N से लिखते हैं। चार्ज पार्टिकल्स का नंबर यानी कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, उनको अपन N से लिखते हैं। जब आपको उसको उनकी अमाउंट बतानी होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो बेटा N से लिखा जाता है। बट चार्ज को Q से लिखते हैं, ध्यान रखना। तो इसलिए हमें N निकालना था। I का वैल्यू बेटा कितना गिवन है? I 1 है। तो हेयर वी विल पुट द वैल्यू 1 इज इक्वल टू N हमें निकालना है। बेटा E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 अपॉन टाइम कितना है? टाइम का वैल्यू बेटा कितना आया? 1800 आया। तो टाइम मेरे पास आ चुका है 1800। तो n निकालेंगे बेटा। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। डिवाइड में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में नीचे आकर आपके पास ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देन फाइनली रीअरेंज करने पर n किसके इक्वल रहेगा? ये बेटा ऊपर गया तो ऊपर मेरे पास कितना आया? 1800 अपॉन मल्टीप्लाई वाला नीचे आकर डिवाइड हो गया। तो ये कितना आया? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 आया। कितना आया? -19। सर अब इसको सोल्व कैसे करें? बच्चों से इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं सोल्व होती है। तो सर आप इसको सोल्व कैसे करें? तो सोल्व करने का बेटा बहुत आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले आप 10 रेज टू पावर वाले सोल्व कीजिए। सबसे पहले किसको सोल्व कीजिए? 10 रेज टू पावर वाले। क्या बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखियो 1800 को लिख सकता हूं क्या? 18 इंटू 100 लिख सकता हूं।
सर बिल्कुल लिख सकते हो। 1800 को क्या लिख सकता हूँ, 18 इंटू 100। सर नीचे क्या है, नीचे वही सेम है, क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना है -19 है। सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं 100 को लिख सकता हूँ 10⁻²। मैंने बेटा अब ये यहीं पर ही किया, 100 को क्या लिख दिया बेटा 10⁻² लिख दिया। बस नीचे 10⁻−19 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा। तो ये ले बेटा, ये अब मैं सारा ऊपर ले गया और ऊपर जाकर ये 10 कितना हो गया +19 हो गया। अब आपको पता है बेसिक मैथ, जब मल्टीप्लाई में बेस बेस सेम हो देन पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 19 + 2 कितना हो गया 21 हो गया। तो क्या मैं अब इसको ओवरऑल लिख सकता हूं, इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूं 21। हो गया सोल्व। 1.6 डेसिमल हटाऊंगा, जैसे ही मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा 10, वो जंप करके कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब डेसिमल हटाते ही ऊपर बेटा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगेन बेस बेस सेम हो गए मल्टीप्लाई के अंदर, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। इधर 21 थी, ये 1 है, 21 + 1 कितना हो गया 22 हो गया। तो मैं ओवरऑल यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसको 10⁻22 लिख सकता हूं। क्लियर। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 2 के टेबल में कट हो रहा है ना, तो यहां पर ये कितना आ गया, यहां पर आ रहा है 9, इधर से कट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो 9 में कितना आ गया 8 आ गया। देन फाइनली वी हैव 9/8 इंटू 10⁻22 आया। 10 बेटा साथ साथ सोल्व कर, 10 तेरे पास कितना आया 22। 9/8 आ रहा है, 9 कितना आया 8, 9/8, 9/8 बताओ बेटा किसकी इक्वल होता है 9.8 मेरे पास इक्वल आ गया 1.1 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया 1.1 इंटू में मेरे पास क्या आ गया 10⁻22। ये ले, ये n की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई n। आप आगे सोल्व करना चाहते हैं, डेसिमल हटाएं तो नीचे 10 आएगा, तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, उधर 21 हो जाएगी, तो 11 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगी 21। तो ये आपके पास फाइनली किसकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप सोल्व कीजिए, पहले 10⁻⁻ वाले को सोल्व कर लिए, फिर उसके बाद फ्रैक्शन वाले को सोल्व कर लो, देन जो कट होता है आप उसको कट कर लें, देन फाइनली एक आपके पास शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 3। साथ साथ बेटा कॉपी पेन चलता रहे, बिल्कुल नोट करते रहें। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 4। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम, सी इज अ कूलम, 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट, 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट। यानी वो क्या कह रहा है कि आपके पास बेटा 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 100 वोल्ट वाला, दूसरा पॉइंट है 120 वोल्ट वाला। तो हम लिख लेते हैं दिस इज अ पॉइंट 1 ऑफ 100 वोल्ट, दिस इज अ पॉइंट अनदर ऑफ 120 वोल्ट। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं 4 कूलम के चार्ज को, ये लो इस पॉइंट पर कितने कूलम का चार्ज है 4 कूलम का। तो 4 कूलम के चार्ज को यहां से यहां लेकर जाने में, यहां से यहां लेकर जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो गिवन है तो वो लिखते हैं पहले, हमें गिवन क्या है। सबसे पहले आओ बहुत आराम से देखते हैं हमें गिवन क्या है। 4 कूलम, बेटा कूलम, कूलम किसका यूनिट है चार्ज का। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई चार्ज की वैल्यू आ गई। चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 कूलम है, तो मैंने कितना लिख दिया 4 कूलम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या है, निकालना वर्क है, निकालना हमें क्या है वर्क निकालना है। उसके बाद देख, अब 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट है, 100 वोल्ट से कहां लेकर जाना है
120 वोल्ट तक लेके जाना है। वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या पोटेंशियल का क्या होता है? यूनिट होता है। यानी वोल्ट से समझ आ रहा है कि सर ये तो पोटेंशियल की वैल्यू है या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। तो इट मीन यहां पर हमें समथिंग समथिंग पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। समथिंग समथिंग यहां पर हमें क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, क्योंकि वोल्ट यूनिट किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। तो अब पता लग गया, अंदाजा लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, चार्ज गिवन है, निकालना क्या है? वर्क है। इन तीनों में बेटा फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, वर्क में क्या फॉर्मूला है? बोलें। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। अभी तो पढ़ कर आए पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल था? वर्क अपॉन चार्ज। तो ये फॉर्मूला यूज होगा। आपको वर्क निकालना है तो वर्क हम एज इट इज लिखेंगे। चार्ज का वैल्यू कितना है? 4 है, तो चार्ज का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क निकल जाएगा अगर हमें किसकी वैल्यू पता लग जाए? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा मैथ में दो चीजें होती हैं, एक होती है एडिशन, एक होती है डिफरेंस। थोड़ा ट्रिकी वे से सीखिए। एक होती है एडिशन, एक होती है सब्ट्रैक्शन। एडिशन का मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब एक में से दूसरे को माइनस करना। एक में से दूसरे को क्या करना? माइनस करना। दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही बात है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्योंकि दिस इज पोटेंशियल, इसको ही पोटेंशियल बोलते हैं, इसी को वोल्टेज बोलते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कितने का है? 100 वोल्ट। इधर कितने का है? 120 वोल्ट। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोनों पोटेंशियल्स के अंदर, दोनों वोल्टेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दें। बड़े वाला कितना है? 120। छोटे वाला कितना है? 100 है। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 20 वोल्ट का डिफरेंस आया 20। तो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया? 20 का। इज इक्वल टू क्या आ गया? वर्क अपॉन में 4 आ गया। 4 डिवाइड में ऊपर जाकर क्या हुआ? मल्टीप्लाई। तो फाइनली वी हैव वर्क इज इक्वल टू 20 इंटू 4 एंड द 20 इंटू 4 बेटा कितना होता है? 80। सो फाइनली वी हैव वैल्यू ऑफ वर्क इज 80 एंड द व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का यूनिट क्या था? जूल। इसलिए मेरे पास वर्क कितना आ गया? 80 जूल आ गया। तो इसी के साथ अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5। बेटा साथ की साथ नोट करते चलें, कॉपी पेन अपने हैंडी रखें। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आप लिख रहे हैं पोज कर कर आप उसको नोट करते चलें। देन जैसे आप ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप सैंपल पेपर्स में जाइए, आप सैंपल पेपर से न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश कीजिए। यकीनन आपसे ये न्यूमेरिकल्स वहां से बनने लग जाएंगे। डाउट आता है तो वो हम हमारी लाइव क्लासेस के अंदर ले सकते हैं। किसी का भी किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप किसी भी तरह की लाइव क्लास में उसको ले सकते हैं। लाइव क्लासेस का आपको टाइम शेड्यूल आने वाले दिनों में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, जैसा अभी करवाया वैसा क्वेश्चन है। करेंगे क्या आप इसको? कर पाएंगे? देखते हैं, चेक करते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। 2 मिनट लीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज -80 जूल, -80 जूल। देन फाइंड potential at A if the potential at B is 30 joule, if the potential at B is 30 joule। कैसे करेंगे जरा सोचिए, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे कर सकते हैं? ओके तो आओ, आपको बेटा क्या दे रखा है इसके अंदर? देखें, वर्क डन इन मूविंग 5 कोलाम। 5 सी क्या है? कोलाम। कोलाम किसका यूनिट है? चार्ज का। इसका मतलब बेटा हमें किसकी वैल्यू गिवन है? चार्ज की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 5 कोलाम गिवन है। सही है। कहां से का 5 कोलाम को ए से बी लेकर जाना है, ए टू
A2 कहां लेकर जा रहे हैं? कोई पॉइंट A से कोई पॉइंट B तक लेकर जा रहे हैं। A से B तक इस चार्ज को लेकर जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? -80 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। -80 जूल का वर्क, तो क्योंकि जूल है, जूल किसका यूनिट था? वर्क का था। तो वर्क कितने का है? -80 जूल। चार्ज कितना लेकर जा रहे हैं? 5 कूलम। उसने बोला है पोटेंशियल एट ए निकालो, ए का पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल आ गया V, पोटेंशियल V कहां का? ए का, ए का निकाले। एंड पोटेंशियल एट बी कितना दे रखा है? पोटेंशियल एट बी दे रखा है 30 जूल। कितना है? 30 जूल। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट बी नोट जूल, यहां पर रहेगा दिस इज 30 वोल्ट, 30 जूल नहीं 30 वोल्ट। तो ये है पोटेंशियल एट बी, आपको बेटा गिवन है 30 वोल्ट गिवन है। तो आप इसको कैसे करेंगे? वही बात है, वर्क की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, पोटेंशियल की बात हो रही है। सर फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन, नो, वर्क इज इक्वल टू नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? अभी मैंने पिछले में बताया पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि एक पोटेंशियल में से दूसरे पोटेंशियल को क्या कर दो? माइनस कर दो। एक में से किसी दूसरे को क्या कर दें? माइनस कर दे। तो मेरे पास VA है, दूसरा मेरे पास कौन सा है? VB है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। तो किसी एक में से किसी दूसरे को अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आया? VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आया? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, डिफरेंस, डिफरेंस ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसी एक पोटेंशियल में से किसी दूसरे पोटेंशियल को माइनस कर दो। तो VA माइनस में V आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। डिफरेंस का मतलब माइनस करना। तो अब आपको क्या करना है बेटा? पोटेंशियल एट A निकालना है। तो पोटेंशियल एट A हमें फाइंड करना है, माइनस पोटेंशियल एट B। B पर बेटा पोटेंशियल कितना है? B पे पोटेंशियल कितना है? 30। तो हमने कितना पुट कर दिया? 30 इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का वैल्यू बेटा कितना गिवन है? वर्क 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 कितना गिवन है? -80। तो दिस इज द -80 अपॉन मेरे पास कितना आया? चार्ज। और चार्ज का वैल्यू कितना है? 5। ये कितना है बेटा? 5। अब इसको जब इससे कट करेंगे तो मुझे पता है वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू 16 आएगी। 80/5 करेंगे तो कितना आया? 16। माइनस का 16 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पास क्या रहा? VA माइनस 30, VA माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया? यहां से माइनस का 16 आ गया। तो माइनस का 30 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो VA किसके इक्वल आया? माइनस का 16 प्लस 30। तो माइनस का 16 है, प्लस का 30 है, तो आपके पास क्या रहेगा? प्लस का 14 रहेगा। प्लस का क्या रहेगा? 14। इसलिए पोटेंशियल एट A कितना आया? 14। यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए पीछे क्या आ जाएगा? वोल्ट आ जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल एट A आ गया। ठीक है बेटे। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में बेटा आप क्या देख रहे हैं? व्हेन ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट अप्लाई इन ए सर्किट, आप साथ के साथ लिखें, गिवन लिखते चले। क्या गिवन है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट, वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना गिवन है? 1.5 वोल्ट गिवन है। ठीक है। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट का वैल्यू कितना गिवन है? करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर गिवन है। देन कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं बेटा? R से। तो R आपको क्या करना है? फाइंड करना है। डेल्टा V है, I है, R निकालना है। तो बेटा डेल्टा V, I और R में क्या फॉर्मूला होता है? रिकॉल करें, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा V इज इक्वल टू क्या था?
आर आई था, और डेल्टा वी का वैल्यू कितना है 1.5 है। आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आई का वैल्यू कितना है 0.5 है, 0.5 है। तो क्या मैं 1.5 को लिख सकता हूं क्या, 1.5 को हम लिख सकते हैं। जब डेसिमल हम रिमूव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 15/10 आएगा, इज इक्वल टू आर। जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5/10, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई में नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया 15/5 इज इक्वल टू क्या आया, आर आया। तो जब इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो सर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। यूनिट क्या था, ओम था। लो जी, रेजिस्टेंस कितना निकल गया 3 ओम निकल गया। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल नंबर 6।